परिवार, क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और 3D है, कई डी है। बहुत सुंदर, अति सुंदर बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने तो हृदय से निकाल ली तस्वीर। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहे बेटा, थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए, खूब खुश हो बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू गुरुजी, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई आपके कारण। अरे बेटा सब आपके कारण। आप बेटा, आप अच्छे होते हो स्वयं, इसलिए आपकी लाइफ चेंज होती है। आप स्वयं में अच्छे होते हो। गंदगी जो प्रभावित करती, भ्रमित करती, जब वो चली जाती है तो आप तो पहले से ही अच्छे होते हो। बस मेरे बच्चे तो बस दिन भर आपके बारे में ही सोचते हैं। गुरुजी का संकल्प है करना है ये, मतलब पूरा ध्यान उन लोग को रहता है। खूब खुश रहिए बेटा, स्वस्थ रहिए, सब प्रसन्न रहिए, आनंद के। इन लोग की हाइट एज के हिसाब से दोनों की कम है गुरुजी। बढ़ा देते हैं बेटा, दोनों बच्चे आए, आंखें बंद कर दोनों बच्चे। ओम। इन दोनों बच्चे की जो लंबाई है वो 3 से 4 इंच बढ़ा दी जाए। ओम। स्मृति डाल दी जाए, इच्छा विचार भर दी जाए, सक्रिय कर दिया, सबसे आगे रखी जाए। इनको 6 माह में लंबा कर दिया जाए। ओम शिव। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपने बंधन कीजिए 3 बार। अब आप में जो स्मृति पड़ गई है ना, अब आप फील करिए, चलिए तो आपको लगेगा आप लंबे हो गए हो। चलिए, अपने को आप लंबा ही फील करोगे। क्या लग रहा है? लग रहा है गुरुजी। क्या लग रहा है? लग रहा है कि कद बढ़ गया है। बढ़ गया है। ये स्मृति है बेटा, और यही स्मृति सूक्ष्म की है, इसी के अनुसार स्थूल अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है? आपको भी लग रहा है? हाँ लग रहा है। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। थैंक यू गुरुजी। खुश रहे बेटा, खुश रहे, खुश रहे। अभी ये गुजरात से एक व्यापारी हैं, बड़े दरबार के बाबा के अनन्य भक्त हैं, और 25 साल से भयंकर डिप्रेशन के शिकार। उनका वीडियो पड़ा हुआ है, इतनी फाइल गड्ढा, हिंदुस्तान के सारे अस्पताल बड़े वाले, कभी नहीं डिप्रेशन गया। दरबार नियम पाल के डिप्रेशन खत्म हो। उनके बच्चे 3 बच्चियाँ हैं, बेटियाँ थीं, तीनों बौनी थी। अब दरबार आई तो दरबार हमने देखा कि ये तो बौनों की स्मृतियाँ पड़ी, बच्चे बौने हो गए तीनों। यानी जो बच्चे 15 साल की थी वो लग रही थी कि 9 साल की है, 8 साल की है, इतनी लंबाई कम। यानी कम से कम उनको 6-6, 7-7 इंच लंबा होना चाहिए था और ज़्यादा, तो वो नाटे रह गए सब बच्चे। तो हमने वो नष्ट कर दी बौनों की स्मृतियाँ। जो स्मृति रे काम वही करेगी, वैसे करेगी, बॉडी बना देगी। हटा दी बौने और लंबाई की स्मृति डाल दी। आज जो बच्चे वो सुन रहे होंगे, वो लाइव देखते रहते हैं, वो दिन भर लाइव देखते हैं। वो सब दरबार के व्यापारी हैं, कपड़े के बड़े मिले हैं उनको। तो उनके तीनों बच्चे आज 7 से 8 इंच लंबे हो गए 6 महीने में। स्मृति डाली, उसका पड़ा है वीडियो, आप देखिए, हमारे चैनल में सब वीडियो पड़े हैं। उनका भी इंटरव्यू है, बच्चों का भी इंटरव्यू है कि जो बच्चे आए, जब ने स्मृति डाली, जब 6 महीने बाद आए तो लंबे हो चुके थे सब, 6-6, 7-7, 8-8 इंच लंबे हो चुके वही बच्चे। अब खत्म होना। स्मृति ऐसे काम करती है, देखते ना, स्मृति पड़ी तो आपको टेढ़ा करके रखेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। और बच्चों में स्मृतियाँ रहती हैं, आपको ऐसी सी स्मृति रहती है। परसों बच्चा आया, माँ को कहता अपनी पत्नी है मेरी है। देखिए पड़ा है वीडियो, परसों नरसों का। कब का है वीडियो? कब आया था? परसों लाइव में देखिए, यहाँ दिन भर लाइव चलता है, लाइव चल रहा है। और बच्चे की उम्र 14-15 साल, और माँ के साथ गंदी हरकतें करता है, गंदी गाली बकता है, गंदे गंदे, मतलब पति की तरह हरकत करता है बेटा। हरकतें कौन सी है? पति की। सोना है साथ में, माँ बेचारी कुंडी बंद करके सोती घर में, लड़का बाहर, क्योंकि हरकत करता है, कोशिश करता है गंदगी करने की। अब कर लीजिए ठीक इसको। स्मृति है। दरबार ने क्या देखा कि पूर्व जन्म में ये इसका पति था। आज इसकी जो माँ है, पूर्व जन्म में उसका पति था। ये बच्चा, ये बच्चा, ये है बच्चा, देख ना, ये है बच्चा, ये माँ बेटे।
समझ रहे? अब ये कह रहा नहीं मेरी पत्नी है, अब माँ कह रही मैं मेरी इच्छा और इसका मुंह कुचल दें, हथौड़े से मार मार के मार दें इसको। ये शर्म आती, मतलब जीना हराम हो गया गुरुजी, लगता हम मर जाएं या मार दें जान से इसको। 2 मिनट लगा, हमने उस शरीर को बदल दिया, उसका नष्ट कर दिया, स्वच्छ कर दिया। अब कौन है? माँ है मेरी, अब माँ है। अब भूल गया कि पत्नी थी। अब करो आप चिकित्सा, ले आओ कोई गुरु संसार में जो कर दे। हैसियत नहीं करने की, हैसियत नहीं। ये शिव और शक्ति जहाँ पर है वहीं होगा, जहाँ पूर्ण गुरु है ये वहीं होगा। आप लगा लीजिए पूरी दम पूरी ताकत। जितना भी पुलिस स्टेशन में ये आपके ज़िले में कमेटियाँ बनती, समिति, पति पत्नी के झगड़े, काउंसलिंग्स होती हैं, सब यही मामले हैं। इनमें कुछ घुसा हुआ है, उनमें कुछ घुसा हुआ, दोनों लड़ा रहे हैं, दोनों की इच्छा तलाक हो जाए, बस तलाक हो जाए, तलाक हो जाए। तो हम कहते हैं ठीक, तलाक करके दूसरी कर लो, उसका तलाक हो जाएगा, तीसरी कर लो, उसका तलाक हो जाएगा। और वहाँ अभी यहाँ आते हैं पति पत्नी लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हुए आते हैं यहाँ पे। जब मेरे सामने से जाते हैं 5 मिनट बाद तो ऐसे हाथ पकड़ते हैं दोनों। क्या लग रहा है गुरु जी? ऐसा लग रहा है जैसे आज ही शादी हम लोगों की हुई है। मारपीट वाले चले गए और उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। यहाँ औरतें आती OCD क्या, टेलीविज़न धो रही हैं, घर के मोबाइल धो रही हैं, रुपया धोए दे रही हैं, रजाई कंबल तक धो रही हैं, पूरी दीवारें धो रही हैं। दिन भर आते केस होंगे, अभी 2-4 से निकलेंगे अभी केस ऐसे। हाँ, पति छू नहीं सकता, दूर दूर, बच्चे छू नहीं सकते, दूर, सब दूर। अब आपको लगेगा ये तो बड़ी पवित्र है भाई, लग रहा है कोई देवी मैया है इनके साथ। लेकिन वहाँ क्या है? मुल्ला जी बैठे। मुल्ला जी क्या कर रहे हैं? पत्नी मान के बैठे हैं उसको। अब मुल्ला जी क्या इच्छा है? कोई हमारी पत्नी छुए ना, दूर रहो, सब सब दूर दूर दूर। अब पत्नी हमारी छुए ना कोई। जहाँ मुल्ला जी फिनिश, वही पत्नी बच्चे सब है, कुछ नहीं। जिंदगी भर मारपीट होती रहती, गाली गलौज, तोड़ फोड़। ये समस्याएं समाज में ऐसी हैं सूक्ष्म जगत की, जिन्हें स्थूल जगत वाले अभी स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। और केवल स्मृति है ये। कुछ आपकी स्वयं की स्मृतियाँ पूर्व जन्म की। अगर पूर्व जन्म में आपको मान लीजिए लकवा मारा था और भोग नहीं कट पाए पूरे, अगला जन्म हुआ, वो लकवे की स्मृति रहेगी आप में। और मौका पा करके जब नर्वस सिस्टम आपका कमज़ोर होगा, वो स्मृति हावी हो जाएगी आपकी, भोग, वो भोग आगे आएगा, लकवा मार जाएगा। अपने ही कर्म भोग भारी हैं। हम बाहर वाले को दोष देते, बाहर वाले इतने दोषी नहीं। बाहर वाले तो आग का काम करते हैं, बारूद तो हमारे पास है, बारूद का ढेर सबके पास है, खूब इकट्ठा है कर्म भोग बारूद के रूप में। चिंगारी चाहिए बस बाहर से, चिंगारी आई भम जली। तो हम बाहर वाले को दोष देते हैं। दोषी हम सबसे ज़्यादा हैं, हमारे कर्म भोग हैं। हम ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं देते। नई पीढ़ी तो बिल्कुल, हम जो हम ही नहीं देते, नई पीढ़ी क्या देगी? नई पीढ़ी क्या ध्यान देगी, है ना? तो अद्भुत ये है कि जब हम अपने अपनाते हैं सारे कार्यक्रम, तो क्या होता है कि सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अच्छी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि गंदगी चली जाती है, इतनी तो बात है।